सैम अयूब, अब तेरा क्या होगा? ये जिस तरह की तू क्रिकेट अब खेल रहा है, मैं तेरे ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तेरी बैटिंग पसंद है, तेरी बॉलिंग पसंद है, लेकिन जो तेरा मेन काम है मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी एक वीडियो आपके ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने कहा था अगर आपकी बैटिंग इससे डिस्टर्ब हो रही है तो आपको अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो उसके ऊपर लोगों ने रिएक्शन तो अच्छे दिए थे, इस वजह से कि अगर पाकिस्तान टीम को इससे एडवांटेज होता है, फ़ायदा कोई होता है तो वो लाजमी लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि ना लाजमी लें। अगर इस तरह की पिचें सैम अयूब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो इनसे फ़ायदा लें, लेकिन साथ में जो इसका मेन काम है मुझे उससे परेशानी हो रही है कि इस बंदे की उस एरिया में क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब आप देख लें, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई या ये एशिया कप हो गया, लास्ट 3 ये जो मैच एशिया कप के खेले हैं इसमें इसकी ज़ीरो है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की T20 में डक आई है तो वो इस बंदे की आई है। मैं इसी वजह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो मेन काम बॉलिंग नहीं है, बैटिंग है, ये उसके ऊपर फोकस करें। और दुबई की पिचें ज़रा स्पिन पिचें हैं, तुझको मतलब कि सपोर्ट मिल जाती है, और जब तू मतलब कि कहीं और खेलने जाएगा तो वहाँ पर अगर इस तरह की पिचेस ना हुई तो तेरे लिए मसला हो जाएगा। अगर वहाँ पर तेरी बॉलिंग ने भी काम ना किया और तेरी बैटिंग वैसे भी जिस तरह से फ्लॉप जा रही है, जिस तरह से तूने कोई ट्राई नेशन सीरीज़ से लेकर अब तक 7 इनिंग खेली हैं जिसमें तूने मेरे ख्याल में 4 डक ली हैं। एक में तूने मेरे ख्याल में 69 रन्स बनाए थे और बाकी 2 इनिंग में मेरे ख्याल में तूने 2-2 फिगर में शायद तेरे रन्स गए थे। लेकिन जब ऐसी पिच ना हुई तो तेरी बैटिंग भी ना हुई और बॉलिंग भी तुझसे ना हो पाई तो फिर तेरे लिए मसला हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुझको ज़्यादातर फोकस अपनी बैटिंग के ऊपर करना चाहिए। जिस तरह से तू जल्दी कर देता है, पहले तू कोई बात नहीं, तू 1 ओवर ले, 2 ओवर ले, लेकिन उसके बाद तू अच्छा खेल सकता है। तूने पहले बॉलरों और पिच का जायज़ा लेना है, ना कि जिस तरह से तू आते ही मार धाड़ शुरू कर देता है और जल्दी जिस वजह से तू अपनी विकेट गंवा देता है। तो तुझको कोई बात नहीं, अगर बाबर आज़म की तरह तेरा कुछ बात तेरे ऊपर आएगी तो वो मसला नहीं है। अगर बाद में पहले तो कुछ बाल लेकर कुछ अच्छे रन बना देता है तो तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बॉल जो है ना, वो अगर बाउंसी होगी तो सैम अयूब अच्छी क्रिकेट खेल लेता है बाउंसी पिचेस के ऊपर, जहाँ पर बॉल बाउंस हो, और जहाँ पर बाउंस पिचेस ना हो वहाँ पर सैम अयूब थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा स्टे कर, तू स्टे कर के खेलेगा तो अच्छा कुछ खेल जाएगा। नहीं तो जिस तरह से तू फ्लॉप जा रहा है, डक पर डक ले रहा है, तो वो दिन करीब हैं जब तुझको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तुझको अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ना कि बॉलिंग के ऊपर। तो शहीन का भी यही मसला जा रहा है, वो भी अपनी बॉलिंग को छोड़कर वो भी बैटिंग की तरफ पता नहीं ज़्यादा मुतवज्जो हो गया। पिछले 2 मैचों में उसने जिस तरह से लास्ट में आकर छक्के लगाए हैं तो एक लिहाज से लगता है कि उसकी बॉलिंग में भी कुछ फॉल्ट आ रहा है। उसकी बैटिंग तो हो रही है लेकिन बॉलिंग में वो जिस तरह से कहते हैं ना, आउट करने चाहिए, प्राइमरी बॉलर मतलब कि प्राइम बॉलर है, तो उस लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो सैम अयूब का भी वही चक्कर चल रहा है। अब इन दोनों को अपने अपने जो मेन काम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। शहीन को अपनी
बॉलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और सैम अयूब को अपनी बैटिंग के ऊपर। तो मेरा तो यही मशवरा है सैम अयूब से और शहीन शाह अफरीदी से। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।